नमस्कार साथियों, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये है धवाना गांव की रहने वाली छात्रा रितिका, जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है और सरकारी स्कूल की तरफ से इसको गेम के अंदर ले जाया गया, जिसने द्वितीय हरियाणा किड्स चैंपियनशिप में सराहनीय प्रदर्शन कर गांव का नाम रोशन किया। छात्रा राजकीय विद्यालय कक्षा 7वीं की छात्रा है। प्रतियोगिता में रितिका ने 80 मीटर बाधक दौड़ और बैक थ्रो में सर्पदा में अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त कर 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। रितिका जब विजेता होकर अपने गाँव में पहुंची तो गाँव के अंदर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और स्कूल की तरफ से उसको मान और सम्मान दिया गया। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों में खुशी की लहर बनी हुई थी। बेटे क्या नाम आपका? यतिका। यतिका कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th। अभी आप कौन से गेम के अंदर गए थे? बैक थ्रो और 80 मीटर हर्डल रेस। सबसे पहले कहाँ पे खिलाया गया आपको? डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ क्या पोजीशन रही आपकी? फर्स्ट बैक थ्रो में। बैक थ्रो में फर्स्ट रही। इसके बाद आप कहाँ गए? स्टेट में। वहाँ क्या पोजीशन है बेटे आपकी? 3rd। तो इसकी तैयारी कौन करवाता है आपकी? और कोच करवाते। कोच कौन है, क्या नाम उनका? श्री कृष्ण। कहाँ करवाते हैं? अब खेत में। खेत में करवाते हैं। स्कूल की तरफ से क्या गेम करवाते हैं? स्कूल में भी गेम होते हैं ना कभी कभी, तो हाँ। यहाँ भी आप उसके अंदर भाग लेते हैं। तो बेटे आपने इसकी तैयारी आपके खेत में रह के की या खेत में स्कूल में भी की थी? स्कूल में भी की थी और खेत में। दोनों जगह। तो इस गेम के अंदर जाने की रुचि कैसे बढ़ी आपकी? कैसे सोचा कि मैं आप इस गेम के अंदर जाऊं? तो बाबा ने कहा था कि ये सही रहेगा। जो आपके कोच थे उन्होंने कहा। हाँ। तो जो बच्ची हैं, जो बेटी हैं, आपकी बहनें हैं, जो उनको आप क्या कहना चाहेंगे बेटे इस खेल के बारे में? क्योंकि बेटियां बाप का नाम रोशन कर सकती है दिन मौका मिले तो। आपकी इच्छा क्या है बेटे, आगे भविष्य में बनने की क्या इच्छा है जब आप यहाँ से पूरी शिक्षा लेके जाएंगे तब? आर्मी ऑफिसर। हम बात करें अभी पढ़ाई की, प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा मिलती है और सरकारी स्कूल में, इसके अंदर कितना फर्क है बेटे? सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर अच्छा से समझाते हैं। आपके पापा का नाम क्या बेटे? करमपाल। करमपाल जी क्या करते हैं? गोरख। क्या नाम आपका? मेरा नाम कप्तान श्री कृष्ण धवाना जी। इसी बेटी के बारे में बताएंगे किस प्रकार का नेचर है और कैसे गेम के अंदर ये अपने आप को रखती थी? सही सर, ये 3-4 साल पहले से मेरे पास आया करते थे, पर बीच में कट मार जाया करते थे। कभी 2 महीना आ गई, कभी 6 महीना आ गई। और उस टाइम के इनके किड्स जो से ये इवेंट नहीं होते थे। अभी पिछले साल से शुरू हुआ है किड्स चैंपियनशिप, हरियाणा गवर्नमेंट की बढ़िया पहल है। तो पिछले साल तो किसी कारणवश से नहीं जा पाई थी ये। अब की बार जैसे ही हुआ तो इनको बताया भाई 2 महीने पहले कि दोबारा फिर आने वाले हैं, तब से 2 महीने से मेरे पास आ रही है, लगातार आ रही है तब से। जैसे बेटी ने बताया कि खेत के अंदर आप इसको तैयार करवाते थे, तो इसके बारे में बताइए, खेत में किस प्रकार से तैयारियां होती थी? सिर्फ हम ये दुर्भाग्य है कि हमारे धवाना गांव में खेल का मैदान नहीं है, न स्कूल में है, न पंचायत में है, न गांव में है। तो उसने इन मैदान के अभाव में हम इसको अपने खेत में और अपने घर पे मैं इसकी तैयारी करवाता था। और बच्चे भी आते हैं, उसके साथ ये भी आती थी। और उद्देश्य के जब ये इसका इवेंट हो गया, पहले डिस्ट्रिक्ट में निकाला, इसने फर्स्ट पोजीशन निकाली है। उसके बाद इसका हमारे को 15 दिन का टाइम मिला। स्टेट के अंदर इसने 3rd पोजीशन निकाली है। 2 इवेंट्स के अंदर मेडल लिए हैं, दोनों में 3rd पोजीशन इसकी रही है। फर्स्ट आती है, लेकिन भेदभाव का शिकार होकर इसको 3rd कर दिया गया है टेक्निकल फाउल देकर के। तो जब वहाँ पे गेम हुए तो वहाँ भेदभाव हुआ है? भेदभाव सर हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट वालों पास जो साउथ हरियाणा की जितने डिस्ट्रिक्ट है सभी के साथ होता है। वो कहीं ना कहीं सभी उन्हीं के जो रहा अधिकारी लगा लो, जितने भी वहाँ ग्राउंड स्टाफ लगा लो, तकरीबन उन्हीं का रहता है। और अपने अपने करके वो करते हैं बंदर बाट वाली। हमारे तो बच्चे उसी में निकलते हैं, बहुत ही क्लियर हो तो ये वो निकल पाते हैं। और उस ताकि वो भी उनका टांग खिंचाई रहता है कि वापस 2nd पोजीशन इनके ना आए, खैर ताड़ के ज़्यादा करे तो उनको 3rd दे दिया जाए। तो इसके बारे में आपका सरकार से क्या अनुरोध है? सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि सरकार तो सर बहुत उस पर अच्छा कर रही है, काफ़ी इनके टेस्ट वगैरह भी लेते जा रहे हैं। पर जो ग्राउंड स्टाफ वहाँ का रहता है, जो ऑर्गेनाइजर वगैरह हैं, वो सब उन्हीं का स्टाफ है जी। वो हम जाते हैं, हम उसकी वो अपील भी करते हैं, बताते भी हैं, पर वो ध्यान नहीं देते। और तकरीबन तो ज़्यादा ही हो जाते हैं तो हमारे को ही धक्के दे के बाहर निकालने तक की कोशिश किया जाता है कि भाई यार रहेगा तो ये हमारे बारे में बोलेगा कुछ या वीडियो वगैरह बनाएगा। तो नहीं तो हमारे को वहाँ जल्दी से वीडियो बनाने देते हैं, हमारे वहाँ कोई सुनने वाला होता है। ये खाली है हमारा स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भेदभाव नहीं होता जी। और नेशनल लेवल पे कोई भेदभाव नहीं होता। कर जो हरियाणा का स्टेट लेवल है वहाँ पे ज़्यादा भेदभाव होता है जी। कितने बच्चे आपके पास? अपने 2 बेटी है जी, 1 बेटा है। ये बेटी कौन से स्थान पे? ये पहले नंबर वाली है। तो क्या इससे पहले बेटी ने इस प्रकार से पार्टिसिपेट किया था? हाँ, पहले स्कूल की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट तक गई है बेटी, ब्लॉक भी खेला था, डिस्ट्रिक्ट भी खेला था।
और अभी जिस गेम के अंदर कौन सा गेम था और किस प्रकार? अभी वो सेकंड हरियाणा किड्स एथलेटिक्स का था। तो इसकी जो तैयारियां हुई वो इसी प्रकार से हुई जैसे बताई कुछ ने? वो तैयारी जी तो आपको पता है ना, स्कूल में भी ग्राउंड की अभाव है और गांव में भी अभाव है। क्यों नहीं है आपके स्कूल का ग्राउंड, किस वजह से नहीं है? जमीन नहीं है ग्राम पंचायत? जमीन तो बहुत है जी, पर आगे आने वाला कोई नहीं है ना, ग्राउंड के लिए कोई अपील नहीं करता। मतलब ग्राउंड की समस्या है आपके हाँ गांव जी, के ग्राउंड अंदर? की समस्या बच्चों बहुत को ज्यादा खेलने की दिक्कतें होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को इसके बारे में? तो पंचायत से भी, सरकार से भी ये कहो तो इन बच्चों को अगर ग्राउंड मिल जाए तो गांव में और प्रतिभाएं ऐसी हैं जो निकल के आगे आएंगी। और स्कूल के सरकारी जो स्कूल है उसमें बढ़िया पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूल में अगर बच्चे आए तो यहाँ पे बहुत आगे निकल सकते हैं बच्चे। क्या नाम आपका? हरिप्रकाश कौन सी पोस्ट पे? टीजीटी। सर, जो आपके स्कूल से बच्ची अभी निकल के गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसके बाद अपने हरियाणा लेवल पे खेली है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे किस प्रकार से इसको तैयारियां हुई? ये बहुत अच्छी लड़की है जी, पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार है और हमारे डीपी सर इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जो अभी खेल जो प्रतियोगिता, स्कूली जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया, ब्लॉक लेवल पे पोजीशन आई, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया, तो बहुत अच्छी लड़की है, रेगुलर है। सर, जैसे कुछ ही लोगों का मानना है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर ज़्यादा शिक्षा मिलती है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बारे में? सर, मैं अपनी बात बता सकता हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा है, ढंग से पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सभी अध्यापक जो स्कूल में सारे मेहनती हैं, समय पे आते हैं, अपना काम करते हैं। गेम के प्रति बच्चों में रुझान काफ़ी है, लेकिन स्कूल के अभाव में कोई ग्राउंड नहीं बताया ग्रामीणों ने, इसी ग्राउंड के बारे में? सर, ग्राउंड है, छोटा है, जिसमें 2 ये वॉलीबॉल नर्सरी है यहाँ। सुबह शाम कोच साहब जो भी ट्रेनर हैं वॉलीबॉल नर्सरी के, वो करवाते हैं और दिन में हमारे पीटी साहब भी इनको खूब खिलाते हैं जब भी उनका पीटी पीरियड होता है। ग्राउंड की जरूरत है वैसे स्कूल को? हाँ, ग्राउंड की जरूरत है, ट्रैक नहीं है। क्या इसके बारे में आपने कभी विभाग से सूचना की है या? सर, सूचना तो जो जगह हमारे पास यही है, जो विद्यालय का जो परिसर है वो इसी परिसर में है ये। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, बच्चों को कहना चाहता हूँ कि सभी अच्छे से पढ़ें, और जो नौजवान है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज जो बुराई है नशे की, उससे बच के रहें और खेल कूद में जब भी समय मिले तो इसमें व्यस्त हों, तो आप बुराइयों से बचे रहोगे।